मामी, हर औरत की चाहत होती है कि उसका पति उसको हर तरीके का सुख दे। अब इस बदन का क्या करें? आपकी तरह अचार डालें? इतने सालों से खुद ही दबा दबा के जिंदगी काट ली आपने। कहानी की शुरुआत होती है प्रदीप और उसकी बीवी अनु से। प्रदीप तो बिल्कुल बुड्ढे टाइप का है पर उसकी बीवी बिल्कुल जवान एंड हॉट है। प्रदीप अपने काम में बहुत ही बिजी होता है पर अनु को प्रदीप का बिस्तर पर प्यार मिले बगैर नींद ही नहीं आती, इसीलिए वो ना उन्हें काम छोड़ के कुछ मज़ेदार करने के लिए कहती है। तभी अनु की मामी उसको फ़ोन करती है और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इनकी शादी को 2 साल हो चुके हैं पर अभी इनको बच्चे का सुख नहीं मिल पाया है, क्योंकि प्रदीप अपने काम में इतना बिजी होता है कि वो कभी अनु के ऊपर ध्यान ही नहीं देता और उसे सुख नहीं दे पाया है जो वो चाहती है। हर बार अनु की आस अधूरी रह जाती है। अनु की ये सारी बातें सुनकर मामी जी कहती है कि देखो, तुम अपने पति को अपने में उलझा के रखो, तुम अपनी हॉटनेस को बढ़ाओ, तभी तो वो तुम्हारे पास आएगा ना। मामी की बातें अनु को बहुत ही अच्छे लगने लगती है तो वो प्रदीप पर वैसा ही चांस मारने जाती है जहाँ पर वो प्रदीप पर अपना प्यार बरसाने लगती है और फिर प्रदीप अपना काम काज छोड़कर अनु को चरम सुख देने में लग जाता है। पर थकान के मारे प्रदीप की गाड़ी जल्दी लुढ़क जाती है जिसके कारण फिर से अनु की आस आधी अधूरी रह जाती है। तो वो ना अपने अरमानों को पूरा करने के लिए अपने हाथों का सहारा लेती है और अपने तन बदन की गर्मी को उतारने लग जाती है। और आपको स्टार्टिंग में ही बिल्कुल घमासान वाला सीन देखने को मिलेगा जो कि पूरे 10 मिनट का सीन है। पर आखिर कब तक अनु की जिंदगी ऐसे ही गुजरती रहेगी ये भी देखने वाली बात है। फिर अगले सीन में आपको नैना नाम की लड़की देखने को मिलेगी जो दिखने में बिल्कुल कड़क और शानदार माल है और वो सुबह सुबह ही नितिन के घर जाती है जो हैंडसम हंक और बॉडी बिल्डर है। नैना जाकर नितिन को एक हिंट देती है कि आज रात को मेरा पति आने वाला है तो रात को हमारी कसरत देखने जरूर आना। अब नितिन और नैना का क्या चक्कर है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फिर रात को नैना का पति बिरजू बिल्कुल टाइम से पहले ही नैना के पास आ जाता है और बिना टाइम वेस्ट करे मौज मस्ती करने लगता है। भाई ये बिरजू तो नितिन से भी हट्टा कट्टा है तो ये तो ना पूरा आग लगा देता है। इस वाले सीन में क्या चटाई करता है नैना भाभी की। बिरजू पूरी मेहनत करके अपनी बीवी की प्यास मिटाने में लग जाता है और ये वाला सीन तो पूरे पैसे वसूल वाला सीन है जो कि आपको पूरे 15 मिनट का देखने को मिलेगा। फिर कुछ दिनों बाद अनु अपने मामी से मिलने आ जाती है जहाँ पर मामी जी चमत्कारी बाबा का चूरन अनु को देती है और यह चूरन प्रदीप को रोज पिलाने के लिए कहती है। क्या इस चूरन से अनु की जिंदगी में सुख शांति वापस आएगी या नहीं ये देखने वाली बात है। फिर रात को मामी अनु को फ़ोन करके उसको अच्छे से समझाकर सब करने के लिए कहती है और मामी की ये चापलूसी भरी बातें नितिन सुन लेता है जिसके बाद उसके मन में कुछ अलग ही ख्याल पकने लगते हैं। अब वो क्या करेगा ये भी बाद में पता चलेगा। अब मामी के कहे मुताबिक अनु वो चूरन दूध में मिलाकर प्रदीप को पिला देती है और फिर से उन पर हवस चढ़ाने लगती है। प्रदीप की गाड़ी इस बार धीरे धीरे जोश में आने लगती है पर इस चमत्कारी चूरन का भी असर प्रदीप पर नहीं चल पाता और बस 2 मिनट में ही उसकी गाड़ी पंचर हो जाती है और एक बार फिर से अनु के सारे अरमान टूट के बिखर जाते हैं। अब अनु रोज रोज परेशानियां झेलने लगी है पर अब बस आखिरी बार ट्राई करने का फैसला लेती है वो। अगर इस बार ये प्रदीप उसे चरम सुख नहीं दिला पाया तो अनु अब उसे छोड़ देगी ये मन बना लेती है। अब कुछ दिनों बाद अनु अपना सामान लेकर अपने मामी के घर पर वापस आ जाती है और वो अब यहीं पर रहना चाहती है। फिर रात को नितिन अपनी पढ़ाई करने लगता है तभी उसकी पड़ोसन नैना भाभी उसके लिए कुछ लेकर आती है पर नैना के इरादे तो कुछ अलग ही होते हैं जिन्हें नितिन जल्दी समझ लेता है और विदाउट टाइम वेस्ट किए उनको चूमने लगता है और नैना को अपना टैलेंट दिखाने लगता है जिसके बाद आपको पूरा खतरनाक बवाल वाला सीन देखने को मिलेगा जो पूरे 15 मिनट का सीन है और पूरा हॉट वाला सीन है। फिर अगले दिन अनु नहाने जाती है तो ये साला ठरकी अनु का गोरा गोरा तन बदन देखने के लिए बाथरूम की खिड़की में से उसको झांक झांक कर देखने लगता है और उनकी कतराई जवानी देखकर ये साला अपना हिलाने पर मजबूर हो जाता है। ये लाइव वाला शो भी
पूरा गर्मा गर्म है। फिर अगले सीन में अनु कपड़ों को धोने लगती है, जहाँ पर नितिन एंट्री मारता है और अपने ही दीदी के संतरों को घूर घूर के देखने लगता है, जहाँ पर यह साला नितिन अनु के साथ थोड़ी फ्लर्टिंग भी करता है। पर उनके संतरे देखकर वो फिर से हिलाने पर मजबूर हो जाता है। अब खाना खाते समय भी जब अनु खाना परोसती है, तभी उसके प्यारे प्यारे मौसम भी नितिन को दिखने लगते हैं, जिसके बाद फिर से उसका तुनतुना फड़फड़ाने लगता है और फिर से वो अपने कमरे में जाकर अपना हिलाने लगता है। तभी अनु आती है और नितिन को यह सब करते हुए पकड़ लेती है, जिसके बाद नितिन की पूरी फट जाती है। तो वो अनु से रोज माफ़ी मांगता है और उनको समझाने लगता है कि हमसे गलती हो गई, पर अनु उसकी एक नहीं सुनती। पर एक दिन मामी जी जब शादी में जाती है और घर पे बस अनु और नितिन ही रह जाते हैं, तो इस बात का फ़ायदा नितिन उठाएगा या नहीं, ये तो अब इसके पार्ट 2 में ही पता चलेगा। अब पार्ट 2 की शुरुआत नितिन से ही होती है, जहाँ पर वो सोच रहा है कि मैं अपने दीदी को कैसे बताऊँ कि मैं उनको देख के कैसा फील करता हूँ। ये सोच ही रहा था कि तभी अनु वहाँ पर आती है और यही बड़ी बड़ी अजीब अजीब हरकतें नितिन के साथ करने लगती है। मतलब कि ये साली अनु ही नितिन पर चांस मार रही थी, बस वो एक्टिंग कर रही थी कि मैं तुम पर गुस्सा हूँ। पर यह साली अनु चरम सुख की प्यास में अपने भाई के साथ ही अब रोमांस करने लगती है और जो नितिन चाहता था वो इस बार उसे मिल ही जाता है और आपको फिर से एक बढ़िया वाला पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो कि पूरे 10 मिनट का है। इस बार अनु को थोड़ा अच्छा वाला प्लेजर मिलता है। तो क्या अब वो हर बार अपनी प्यास बुझाने के लिए अनु नितिन के साथ रोज पलंग तोड़ करेगी या नहीं, ये तो आगे पता चलेगा। अब अगले दिन प्रदीप मामी को फ़ोन करता है और अनु को अपने घर भेजने के लिए कहता है, पर अनु तो अब वापस नहीं जाना चाहती, पर मामी तो उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि प्रदीप की वजह से इनका घर बार चलता है। अब ये अनु जाएगी या नहीं, ये तो एंड में पता चलेगा। अब अगले सीन में नितिन कामकाज करने लगता है, तो फिर से अनु चुपके से आती है और नितिन को रोमांस करने के लिए कहती है। ये साली अनु तो अब रोज टपाटप करने के लिए तरस जाती है यार। आपको फिर से पूरा खतरनाक वाला सीन देखने को मिलेगा, जो कि पूरे 13 मिनट का है और अनु को नितिन के साथ करने में बड़ा ही मज़ा आने लगा है और उसे अच्छा वाला प्लेजर भी मिलता है। अब रात को मामी जी फिर से अनु को समझाने जाती है कि तुम अपने ससुराल वापस चली जाओ, पर अनु कहती है कि बिना चरम सुख और संभोग के कोई रह सकता है क्या। यही सारी बातें बोलकर अनु अपनी मामी को भी उलझाती है और उन पर भी हवस चढ़ाने लगती है, क्योंकि काफ़ी सालों से ये मामी जी भी अपनी ज़िंदगी अकेले ही काटती आई है और वो बड़ी बड़ी चरम सुख की प्यासी हो गई है। तो इनकी हवस मिटाने के लिए अब अनु मदद करने लगती है, जिसके बाद आपको मामी भांजी का घमासान वाला लेस्बियन सीन देखने को मिलेगा, जिसे देखने के बाद सच में अंग के कांटे निकल आएंगे। इतना ज़बरदस्त वाला ये सीन बनाया गया है, जो पूरे 20 मिनट का सीन है। दोनों ही हर प्रकार से एक दूसरे को मज़े देने लगती है और आपको भी हर प्रकार के सीन आपको इस वाले वेब सीरीज़ में देखने को मिलेंगे। दोनों ही चरम सुख की नदी में पूरे डूब जाते हैं और दोनों ही अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सफल भी हो जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद मामी जी अनु को अपने ससुराल जाने के लिए फिर से मजबूर करने लगती है। अगर वो नहीं गई तो मामी मरने की बात करती है। तो क्या अब सच में अनु वापस जाएगी, ये तो देखने वाली बात है। नितिन भी अनु को यहाँ से नहीं जाने देना चाहता, तो अनु और नितिन दोनों मिलकर मामी का कुछ करने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद रात को फिर से अनु अपने मामी के पास जाती है और उन पर फिर से हवस चढ़ाने लगती है। तभी नितिन भी वहाँ पर आता है, जिसके बाद अनु कहती है कि हम दोनों को असली जन्नत सिर्फ हमारा नितिन ही दिखा सकता है और अपने ही अपनों के काम आते हैं। ये बोलते ही नितिन मामी को अपनी तरफ खींचता है और उनको चूमकर उन पर हवस चढ़ा देता है, जिसके बाद मामी जी चरम सुख की चाहत में बहक जाती है और वो भी नितिन के साथ में रोमांस करने लगती है। जिसके बाद आपको इस वेब सीरीज़ का सबसे बढ़िया खतरनाक बवाल और बेस्ट वाला सीन देखने को मिलेगा। ये थ्रीसम वाला सीन इतना ज़बरदस्त है कि क्या ही बताऊँ। इस सीन को देखकर आपके पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे और नितिन को भी फोकट में एक के साथ एक बम्पर ऑफर मिल जाता है और ये वाला सीन पूरे 20 मिनट के लिए फिर से धमाल मचाता है। फिर कुछ दिनों बाद ना चाहते हुए भी अनु को अपने ससुराल
जाना ही पड़ता है। और अब अनु के जाने से मामी का सहारा सिर्फ नितिन ही होता है। अनु के जाते ही फिर से मामी जी चरम सुख की तरफ में नितिन के साथ पलंग तोड़ करने लगती है और आपको एक के बाद एक बिल्कुल ज़बरदस्त वाले सीन देखने को मिलेंगे। ये वाला सीन भी पूरा 12 मिनट का है पर पूरा बवाल टाइप का सीन है। और इसी के साथ ख़त्म होती है पार्ट 2 की कहानी भी यहीं पर। और आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट करके बताना। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। जाते समय इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।